सलामती कौंसिल ने गजा में फौरी जंगबंदी की करारदाद मंजूर कर ली। सलामती कौंसिल के 15 में से 14 अरकान ने करारदाद की हिमायत की। अमेरिका ने गजा में जंगबंदी की करारदाद पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में यरगमालियों की गैर मशरूत रिहाई और गजा में बिला रुकावट इमदाद की रसाई का मुतालबा। वोटिंग से चंद मिनट पहले अमेरिका ने करारदाद में मुस्तकिल जंगबंदी के अल्फाज को तवील जंगबंदी में तब्दील करा दिया। फौरी जंगबंदी की करारदाद सलामती कौंसिल के 10 रुकन ममालिक ने पेश की। गजा में फौरी जंगबंदी की करारदाद मंजूर। पाकिस्तान समेत आलमी दुनिया यकजुबान करारदाद पर फौरी अमल दरामद का मुतालबा करते हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, पाकिस्तान पहले भी मुतअद्दिद बार गजा में जंग की मज़म्मत कर चुका। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के पायदार हल की हिमायत जारी रखेगा। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा। यूरोपीय यूनियन का भी गजा में जंगबंदी की करारदाद मंजूरी का खैर मकदम। करारदाद पर फौरी अमल दरामद होना चाहिए। सदर यूरोपीय यूनियन जंगबंदी की करारदाद मंजूरी पर बरतानिया का भी मुस्बत रद्द-ए-अमल। गजा में अब भी सूरत हाल इंतहाई संगीन है। डेविड कैमरून का गजा में इमदाद जारी रखने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद एक मुस्तकिल और पायदार हल का बाइस बनेगी। दोनों अतराफ की कैदी रिहा होंगे। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का करारदाद मंजूरी का खैर मकदम। करारदाद पर फौरी अमल होना चाहिए। नाकामी नाकाबिले मुआफ़ी होगी। 4 नाकाम कोशिशों के बाद गजा जंगबंदी के लिए करारदाद मंजूर की गई। एंटोनियो गुतेरेस का रद्द-ए-अमल। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी चाहते हैं फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा। हमास का भी सलामती कौंसिल की करारदाद का खैर मकदम। मुस्तकिल जंगबंदी तक पहुँचने की ज़रूरत पर जोर। सलामती कौंसिल में जंगबंदी करारदाद मंजूर होने पर इसराइली वज़ीर आज़म सीखपा। अमरीका ने गजा में जंगबंदी की करारदाद की मुखालफत क्यों नहीं की। रफा हमले में मुतालिक मुशावरत के लिए इसराइली वफ्द अब अमरीका नहीं जाएगा। करारदाद की मुखालफत न करके अमरीका ने अपने मौक़िफ़ से इनहराफ किया। इसराइल के हक़ में अमरीका का अपनी पोजीशन से पीछे हटना वाशिंगटन की नाकामी और पसपाई है। नेतन्याहू का बयान। सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद से मुतालिक अमरीकी फैसला इसराइल के साथ ताल्लुक पर असरअंदाज नहीं होगा। इसराइल के हवाले से अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। नेतन्याहू के बयान से मायूसी हुई, ताहम मामला जल्द हल हो जाएगा। जानकर भी इसराइल ने गजा में कत्लेआम तेज कर दिया। दीर उल बला में घर पर हमला, 22 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। रफा में 7 घरों पर बम बरसा दिए गए। 27 जानें चले गईं। अल-शिफा अस्पताल के नज़दीक फ़ज़ाई हमले में मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली हमलों में शोहदा की तादाद 32,333 हो गई। 74,694 ज़ख्मी हो चुके। सहूनी फोर्सेज ने अल-शिफा समेत 3 अस्पतालों का घेराव कर लिया। इसराइल और हमास में जंगबंदी पर डेडलॉक बरकरार। नेतन्याहू इंतज़ामिया ने जंग ख़त्म करने और गजा से फ़ौजें निकालने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। पीआईए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में मुलाजमीन के मुस्तकबिल और निजकारी से कबल रज़ाकाराना रिटायरमेंट की तजवीज़ पर गौर किया गया। निजकारी के लिए मालियाती मुशीर की तैयार करदा रिपोर्ट पर ब्रीफिंग दी गई। पीआईए के जिन मुलाजमीन की सर्विस 4 साल रह गई, उन्हें रिटायर्ड करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर आई। वफाकी काबीना ने कौमी एयरलाइन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी चंद दिन कबल दी थी। इजलास 4 घंटे तक जारी रहा। कराची के शहरी डाकुओं के रहमो करम पर लुटेरों ने डकैती मज़ाहमत पर एक और नौजवान की जान ले ली। वाक़या सरजानी टाउन में पेश आया। मकतूल अपने मामू के घर इफ्तार पर आया था। वापसी पर मोटरसाइकिल सवार मुलजमों ने मोबाइल फ़ोन छीनने की कोशिश की। मज़ाहमत पर मुलजमान ने गोली चला दी जो मकतूल को सीने पर लगी। जाए वक़ुआ से 9mm का एक खोल मिला। क्राइम सीन यूनिट ने शवाहिद जमा कर लिए। SSP वेस्ट वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल निजार का वाक़े पर सख्त नोटिस। SHO सरजानी को फौरी तौर पर मुअत्तल करने के अहकामात। कराची में दंदनाते डाकुओं ने एक हफ्ते में बच्चे समेत 5 अफराद को अब्दी नींद सुला दिया। शहर में रवा साल मुख्तलिफ जराइम के दौरान 46 अफराद जान की बाजी हार चुके।
कच्चे के डाकू बेलगाम शिकारपुर से 7 साल बच्चे को अगवा कर लिया। अहले खाना से 50 लाख रुपए तावान का मुतालबा। करीब हैं, तावान की अदायगी के पैसे नहीं है। वज़ीर आला सिंध बच्चे के अगवा का नोटिस लें। वर्षा की दहाई। रेंजर्स का कंदकोट में कच्चे के इलाके में ऑपरेशन। 3 मुश्तबा मुलजमान गिरफ्तार मुलजमान में नंदवानी गैंग का सरगना भी शामिल। गैंग की 15 से ज़ायद पनागाहें ख़त्म कर दी और रोजान में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। इलाके में खौफ की अलामत समझने जाने वाले 55 अफराद ने हथियार डाल दिए। हथियार डालने वालों का ताल्लुक बन्नू और फ्याज दोलानी गैंग से है। पुलिस ने मुतअद्दिद कमीन गाहों को तबाह कर दिया। पाबंदी के बावजूद खूनी खेल जारी। सियालकोट में डोर फिरने से नौजवान शदीद जख्मी। अजीज को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फैसलाबाद में भी पतंग की डोर फिरने से एक और नौजवान जख्मी हो गया। समंदरी में कासिम रोड का रिहायशी नौजवान गले में डोर फिरने से जख्मी हुआ। मियावाली में कमसन बच्चे के गले पर डोर फिरने का मुकदमा दर्ज। असगर नामी पतंग फरोश गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज की मदद से जो 37 कैमराज मुख्तलिफ देखे हमने, हमें ये क्लू मिला और फिर उसको जब ह्यूमन रिसोर्स तक हमने टैली किया तो हमें पता लगा कि साथ ही एक मौजूद बिल्डिंग थी जिसपे जो है बैंक ऑफ पंजाब की बिल्डिंग है, उस तरफ से कोई काइट फ्लाइंग हो रही थी। तो जब हमने रेड किया तो वहाँ हमें कुछ रेजिड्यू और रेमिनेट्स नजर आए, कुछ जली हुई चीज़ों के, और हमने उस जगह के मालिक जो कि आबिद नामी एक आदमी है, हमने उसको अपने इस तफ्तीश के दायरा कार में नैरो डाउन किया। बाद में उनका अपना जो कन्फेशन है इस पे आ गया। डोर फिरने से नौजवान आसिफ की हलाकत केस में हम पेश शरत पुलिस ने वाक़े में मुलव्वस मुश्तबा मुलजिम आबिद को हिरासत में ले लिया। जाए वक़्वा के करीब बुलंद इमारत की छत से जला हुआ पतंगबाजी का सामान बरामद हुआ। मुलजिम आबिद का दौरान तफ्तीश पतंगबाजी का इतराफ़। इमारत के मालिक आबिद को हिरासत में लेकर तफ्तीश की गई। मुलजिम ने CCTV रिकॉर्ड का गुज़िश्ता 2 दिन का डाटा भी गायब कर दिया। पुलिस ने तकनीकी वसाइल को बरूए कार लाते हुए केस की तफ्तीश की। CPO मोहम्मद अली ज़िया की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और कायद नून लीग नवाज शरीफ का फैसलाबाद का दौरा। पतंग की डोर से जाँ बहक नौजवान आसिफ के घर आमद। अहले खाना से इजहार ताज़ियत। आसिफ अशफाक की वफात पर गहरे रंज और दुख का इजहार। मरियम नवाज ने मरहूम के वालिदा को गले लगाकर तसल्ली दी। सब मिलकर इस जुर्म को रोकें। खौफनाक वीडियो देखी नहीं जाती। नवाज शरीफ की गुफ्तगू। आसिफ की दर्दनाक मौत पूरे मुआशरे के लिए लम्हा फिक्रिया है। पतंगबाजी तफरी नहीं, खूनी खेल बन चुका है। वालिदैन अपने बच्चों को पतंगबाजी से रोकने की समाजी जिम्मेदारी पूरी करें और धाती तार बनाने, बेचने और ख़रीदने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मरियम नवाज की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब की फैसलाबाद में जहरीली गैस से जाँ बहक वासा मुलाजमीन के घर भी आमद। लवाहिकीन से मुलाकात में इजहार ताज़ियत की रहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। सिटी सदर नून लीग शेख एजाज ने शिकायत के अंबार लगा दिए। टिकट होल्डर्स की गफलत के बायस फैसलाबाद में नून लीग को शिकस्त हुई। मुकामी कायदीन पार्टी तंजीम को अहमियत नहीं देते, शेख एजाज का शिकवा। शेख साहिब अब जाने दें, नवाज शरीफ का शेख एजाज को जवाब। इजलास में फैसलाबाद के लिए तरक्याती मनसूबों पर भी तबादला ख्याल।